हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटोर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ ग्रुप पर स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी मैथ का फिफ्थ चैप्टर, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो सबसे पहले जो है इसमें जो है ज्योमेट्री का मतलब आपको पता होना चाहिए कि ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है। तो ये जो है कहाँ से लिया गया है, कौन सी लैंग्वेज से। ये जो है ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। जियो का मतलब होता है अर्थ और मैट्रिन का मतलब होता है टू मेज़र। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका मतलब अर्थ को मेज़र करना। तो देखिए यहाँ पे जो है मैथमेटिक्स के ब्रांच में काफ़ी जगह पे काफ़ी फेमस है और ये काफ़ी सालों से चला आ रहा है। जैसे कि ये कई देशों में भी यूज़ होता है, जैसे कि इजिप्ट, बेबीलोनिया, चाइना, इंडिया, ग्रीस और भी कंट्रीज़ में ये इसका यूज़ अभी भी किया जाता है। ये जो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए है। तो देखिए सबसे पहले जो है आपको यहाँ पर पढ़ना होगा कि इसके पोस्टुलेट्स क्या हैं, एक्सिम्स क्या हैं। और जो ये है यूक्लिड, इन्होंने जो है कुछ एलिमेंट्स बनाए थे और जिनको इन्होंने 13 चैप्टर में डिवाइड कर दिया और जिसे एक बुक का नाम कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो आपको सबसे पहले क्या पढ़ना होगा, एक्सिम्स क्या होंगे और पोस्टुलेट्स क्या होंगे। तो सबसे पहले देखिए कोई भी सॉलिड शेप लें आप, जैसे कोई भी आपने क्यूबॉइड लिया, क्यूब लिया, उसकी जो आपने शेप जो है उसकी साइड्स देखी, यानी उसकी बाउंड्री देखी। तो जैसे कि कमरे में देखेंगे आप उसकी बाउंड्रीज को, तो जैसे कि एक दीवार हो गई तो उसको क्या कह देंगे हम, एक सरफेस। और सरफेस की बाउंड्री यानी कि जो है दीवार की जो आएंगी वो कर्व्स हो जाएंगी, यानी कि कर्व होगी क्या, उसकी बाउंड्री, किसकी, सरफेस की बाउंड्रीज को क्या कहेंगे, कर्व, या फिर कह सकती हैं लाइन। इसी तरह जो है लाइंस का जो एंड पॉइंट एंड होगा उसको क्या कह देंगे हम, पॉइंट्स। तो इस तरह से जो है हमें इस सब का पता होना चाहिए कि लाइंस क्या होती हैं, सरफेस क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है आपको मैंने इसका मतलब बता दिया कि यूक्लिड ने जो है एक्सिम्स बनाए थे और पोस्टुलेट्स बनाए थे। जो पोस्टुलेट्स हैं वो क्या है, एजम्पशन है, यानी कि उसने एजम्प्ट किया हुआ है, यानी कि माना हुआ है कि ये कुछ होंगे। और इसी तरह जो है एक्सिम्स उनका कुछ लॉजिक लगाकर उसने बनाया है। तो देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहले इसको इस पोस्टुलेट वन है, यहाँ पे आपको वो बताता हूँ, उसके बाद आपको एग्जाम्पल कराएंगे। फर्स्ट, ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अनदर पॉइंट। तो यहाँ पे बताया गया कि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन बना जा सकती है, किससे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये जो है एक स्ट्रेट लाइन है, कोई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। इसी तरह ये दूसरी भी बना सकते हैं। यहाँ पे जो है आप कोई भी पॉइंट से लेकर कोई भी पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। इसी तरह देखिए हमारे पास 5.1 गिवन है एग्जाम, उसमें क्या है, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज़ अ यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू दैम। तो यहाँ पे बताया गया है जैसे कि कोई दो पॉइंट ले लिए, उससे जो है कितनी लाइंस जा सकती हैं। यहाँ पे बताया गया कि जैसे कि यहाँ से सिर्फ एक ही लाइन जा सकती है, यानी कि एक ही इसका सोल्यूशन हो सकता है। तो ये एक सोल्यूशन को क्या कहेंगे हम, यूनिक सोल्यूशन। तो देखिए जैसे कि अगर हमारे पास एक पॉइंट होता तो उससे तो हम जो है काफ़ी सारी इनडेफिनाइट जो है लाइंस को ड्रॉ कर सकते। लेकिन अगर हमारे पास दो पॉइंट्स आ जाएं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है पी और क्यू आपको पॉइंट दिख रहा है, तो यहाँ से जो है हमने कितनी लाइंस बना पाएंगे, सिर्फ एक। अगर खाली पी पॉइंट दिया होता तो उससे हम काफ़ी सारे लाइंस ड्रॉ कर सकते। इसी तरह हमारे पास क्यू पॉइंट था। तो देखिए जो है पोस्टुलेट टू, उसमें क्या कहते हैं, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड डेफिनेटली। तो यहाँ पे जो है एक लाइन सेगमेंट दिया गया है जैसे कि ए बी, उससे जो है हम काफ़ी जो है आगे तक लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने डॉट लाइन लगाकर बनाया है, यानी कि इनडेफिनाइट है, यहाँ पे कहीं तक भी जा सकती है, इनफिनाइट यानी कि कोई भी दूरी तक हम इसको ले सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास पोस्टुलेट 3, 4 और 5 है। देखिए 3 में क्या है, ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। तो यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी सर्कल को हम कोई भी सर्कल जैसे लिया, उसका हमने कोई सेंटर लेकर उसको सर्कल बना सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखिए ये सेंटर लेकर सर्कल बनाया, हमने ये सेंटर लेकर सर्कल बनाया। इस तरह से जो हम सर्कल बना सकते हैं और उनकी जो है रेडियस भी इसी तरह से आएगी, जिस जो हमने सेंटर लिया उसके अकॉर्डिंग जो है उसकी रेडियस को हम देख सकते हैं। देखिए रेडियस क्या होगी हमारे पास, जैसे कि सर्कल है तो उसकी जो सेंटर होगा वो हमारे लिए ये है, सेंटर से सर्कल तक की दूरी को क्या कहेंगे हम, रेडियस। अगर पूरा होगा यानी कि पूरी लाइन होगी तो उसको क्या कह देंगे, डायामीटर। इसी तरह देखिए हमारे पास पोस्टुलेट 4 है, उसमें क्या है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू अनदर। यहाँ पे देखिए जैसे कि राइट एंगल होंगे, राइट एंगल कौन से होते हैं, जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। जैसे कि ये देखिए ये 90 एंगल बनाएगा,
इसी तरह ये भी 90 एंगल बनाएगा। क्या ये कहता है कि हर बार सेम होंगे? हाँ, ये सेम होंगे, क्योंकि ये हर बार 90 का एंगल बनाएंगे। 90 का एंगल बनाएंगे तो ये हमेशा इक्वल रहेंगे, तो ये सेम हो जाएंगे। इसी तरह देखिए हमारे पास 5 पोस्टुलेट है, उसमें क्या कहते हैं, इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स मेक द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। अगर एक स्ट्रेट लाइन दूसरे दो स्ट्रेट लाइन पे जाती है, यानी कि एक टकराती, उससे मिलती हैं, जैसे कि इस तरह से, तो यहाँ पे जो है इंटीरियर एंगल जो होंगे, उसके अंदर वाले एंगल्स होंगे वो हमेशा सेम साइड पर रहेंगे। इसी तरह जो है देखिए, इट टेकन टुगेदर लेस टू राइट एंगल, तो वो टू राइट एंगल के जो है उससे कम रहेंगे देन द टू स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस indefinitely meet on that side on which the sum of angles is less than टू राइट एंगल। तो तब अगर हम उसमें जो है प्रोड्यूस कर दे लाइन इनडेफिनाइट, तो जो है तब भी उसका सम कम ही रहेगा, किससे? टू राइट एंगल से। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है। देखिए इसमें आपको बताया गया है, क्या बताना है, देखिए इफ़ ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स, B lie between A and C. See figure 5.7. Then prove that AB plus BC इक्वल टू AC। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं ABC, तो आपको यहाँ पे बताना है कि AB प्लस BC AC के इक्वल होगा। तो ये देखिए यहाँ से आपको पता ही चल रहा है कि अगर हम इन दो पॉइंट्स को जोड़ें तो हमारे पास कौन सी लाइन आएगी? पूरी की पूरी AC लाइन आ जाएगी। तो हमें यही प्रूव करना है। तो देखिए इसको हम किस तरह से जो है लिखेंगे, जैसे कि हमें फिगर में दिख रहा है ए सी जो है कंसाइंस है, यानी कि विद ए बी प्लस बी सी, यानी कि देखिए एक्जिम 4 जो हमने पढ़ी थी अभी, उसके अकॉर्डिंग जो है हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो एक्जिम 4 के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे, एक्जिम 4 के अकॉर्डिंग देखिए, दैट थिंग्स विच कंसाइंस विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, सो इट कैन बी deduced दैट ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। तो यहाँ से जो है क्या इक्वल आ जाएगा? ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल? ए सी के। इसी तरह देखिए हमारे पास जो है एग्जाम्पल सेकंड है, उसमें क्या है, प्रूव दैट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट। तो हमें जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, कंस्ट्रक्टेड जो है लाइन सेगमेंट अपनी तरफ से लेंगे। तो देखिए जैसे कि हमें, मैंने आपको दिखा रखा है 5.8 फिगर के फर्स्ट पॉइंट में, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है, मैंने एक लाइन सेगमेंट लिया, कहाँ से कहाँ तक? ए से लेकर बी तक मैंने एक लाइन सेगमेंट लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, प्रकार रखकर मैंने ए को सेंटर मानते हुए एक जो है सर्कल बनाया, और मैंने रेडियस कितनी ली? ए से बी तक जो है मैंने रेडियस ली है। फिर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, देखिए यहाँ पे सेंटर पे रखकर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया इस तरह से। और देखिए फिर मैंने क्या किया, बी को सर्कल मानते हुए, बी को सेंटर मानते हुए मैंने ए बी जितनी फिर से रेडियस खोली, रेडियस ली, और उसके बाद इस साइड पे जो है मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो देखिए जहाँ पे ये मिल जाएंगे उसको हमने क्या नाम दिया? सी। तो इससे जो हमने फिर लाइन बनाई क्या? ए सी और बी सी को जो हमने ज्वाइन कर दिया। तो देखिए हमारे पास जो है ट्राइंगल बन जाएगा। उसके बाद हमें क्या बताना था, ये कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कब होगा? जब इसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल होंगे, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो देखिए इसी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, ए बी किसके इक्वल है? ए सी के। देखिए ए बी जो है किसके इक्वल है? ए सी के। इसी तरह से देखिए, क्योंकि ये देखिए ये इसकी रेडियस थी, मैंने अभी आपको बताया था ये दोनों रेडियस, मैंने यहाँ पे इसको रेडियस मानते हुए ये सर्कल बनाया था इस साइड से बी की तरफ से, तो ये इसके लिए इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह से जगह अगर हम बी सी को देखेंगे तो वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ए बी को लिया तो वो बी सी के इक्वल हो गई। तो यहाँ से क्या पता चलता है, ए बी किसके इक्वल है? बी सी के भी इक्वल है और ए सी के भी इक्वल है। तो हमें देखिए यही प्रूव करना था, ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी। तो ये हमने कितनी आसानी से इसको प्रूव कर दिया। तो ये जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो हमें यही प्रूव करना था। देखिए इसी तरह से जो है हमारे पास 5.1 थ्योरम है, उसमें बताया गया है, देखिए टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। तो यहाँ पे जैसे कि दो लाइन जो हैं उनका जो है ज़्यादा से ज़्यादा कितने पॉइंट्स कॉमन आ सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट ही कॉमन आ सकता है। जैसे कि देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन्स, मैंने उसके बाद जो है इंटरसेक्ट कहाँ पर किया? एक पॉइंट पर किया। एक से ज़्यादा पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर भी नहीं सकता। अगर हमने दो अलग अलग लाइन लेनी है तो एक से ज़्यादा पॉइंट भी ये कॉमन नहीं बना सकता। तो हमें यही बताना था इस थ्योरम में। तो देखिए इसे जो हमने एग्जाम्पल हमारे कंप्लीट कर लिए। अब जो है हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।
5.1। तो देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो हमें जो है नीचे स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उसको बताना है कि हमें ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। अगर ट्रू हैं तो क्यों ट्रू हैं, और फॉल्स हैं तो क्यों हैं। तो हमें अपने आंसर के लिए एक रीज़न भी देना है। तो देखिए, सबसे पहले जो है हमारे पास क्या स्टेटमेंट गिवन है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। तो ये कहते हैं कि एक सिंगल पॉइंट से आप एक ही लाइन बना सकते हैं। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि जो है हम एक पॉइंट से काफ़ी सारी लाइंस जो हैं बना सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे मैंने बनाई है, तो यहाँ पे कितनी सारी लाइंस मैं बना सकता हूँ। तो ये इनडेफाइंड जो है लाइंस मैं प्रोड्यूस इधर से कर सकता हूँ। तो ये जो मेरे को स्टेटमेंट गिवन है वो गलत स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, फॉल्स। ये स्टेटमेंट हमारे लिए गलत है। सिंस थ्रू अ सिंगल पॉइंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास। तो यहाँ से जो है इनफाइनाइट नंबर लाइंस जो है काफ़ी सारी पास की जा सकती हैं। देखिए, जैसे कि सिंगल पॉइंट यहाँ पे मैंने पी लिया, उसके बाद जो है देखिए पी पॉइंट से मैंने कितनी सारी लाइंस जो हैं यहाँ से निकाल दी हैं। इस तरह से जो है हमारे जो स्टेटमेंट गिवन है वो गलत गिवन है। इसी तरह से देखिए, हमारे पास जो है सेकंड स्टेटमेंट गिवन है, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो यहाँ पे बताया गया कि दो अलग अलग पॉइंट से क्या हम इनफाइनाइट नंबर लाइंस बना सकते हैं। तो देखिए, हम बनाने की कोशिश करें। जैसे कि फर्स्ट लाइन तो हमने बना दी ये वाली, उसके बाद दोनों पॉइंट से एक लाइन गुजरेगी क्या। देखिए, अगर यहाँ से कहीं से स्टार्ट करेंगे तो वो सिर्फ नहीं बना पाएगी। अगर एक लाइन इधर से स्टार्ट करें तो खाली वो इधर से बना पाएगी। अगर कहीं और से स्टार्ट करें तो वो इधर से बना पाएगी, नहीं तो ये आपस में मिलेंगी नहीं। यानी कि सिर्फ दो अलग अलग पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन बनाई जा सकती है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। इस तरह से देखिए, थर्ड स्टेटमेंट गिवन है, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनाइट ऑन बोथ द साइड्स। तो यहाँ पे देखिए जो है एक टर्मिनेटेड लाइन, जैसे कि मैं एक लाइन आपको समझाया था एग्जाम्पल में पहले, ए बी जो एक लाइन सेगमेंट लिया है मैंने, उसको जो है मैं क्या आगे तक प्रोड्यूस कर सकता हूँ। हाँ, मैं इसको जो है आगे तक प्रोड्यूस करता हूँ। हमारे पास जो है एक्सिम्स थी, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसी तरह देखिए, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू। अगली स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडी आर इक्वल। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, अगर एक से ज़्यादा रेडियस होगी तो उसको क्या कहेंगे, रेडी। इस तरह से देखिए, अगर दो सर्कल लेंगे हम इक्वल साइज़ के, यानी कि इक्वल उनका डिस्टेंस है सेंटर से, तो सेंटर से डिस्टेंस अगर इक्वल है तो मतलब डिस्टेंस क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था, सेंटर से डिस्टेंस लेंगे उसका तो वो क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगी। तो रेडियस दोनों की हमेशा इक्वल ही रहेगी। अगर सर्कल इक्वल हैं तो रेडियस भी इक्वल रहेगी, अगर रेडियस इक्वल है तो सर्कल भी इक्वल रहेंगे। ये हमें किस तरह से भी दे सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। अगली स्टेटमेंट है हमारे पास, इज इन द फ्लोइंग फिगर इफ़ ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है हमारे पास इक्वल है, जैसे कि ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के, पी क्यू इक्वल है एक्स वाई के। तो क्या ए बी जो है किस इक्वल हो सकती है, एक्स वाई की? यस, हो सकती है। अगर एक इक्वल है दो के, दो इक्वल है तीन के, तो ये देखिए दो दो जो है दोनों में इक्वल है, तो एक और तीन भी आपस में इक्वल रहेगा। इसी तरह से हमें जो स्टेटमेंट गिवन है वो भी ट्रू है। तो ये जो है मैंने आपको इसका फर्स्ट सम करवा दिया। तो इसी तरह जो है हमारे पास इसका सेकंड सम है। देखिए, इसमें जो है हमारे पास क्या गिवन है, गिवन ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, वट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन दैम। तो यहाँ पे जो हमें डेफिनेशन बतानी है, जो हमें गिवन पॉइंट्स हैं उनकी डेफिनेशन बतानी है, और इसके डेफिनेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर कोई इसमें ज़रूरी पॉइंट होगा तो उसको भी हमने यहाँ पे डिफाइन करना है। तो देखिए, सबसे पहले जो है पैरेलल लाइंस दी गई हैं। तो पैरेलल लाइंस क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होती हैं इफ़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज ऑलवेज कांस्टेंट देन दीज आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। यानी कि देखिए, दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस जो है हमेशा सेम रहे, यानी कि उसका जो है 90 डिग्री का एंगल बनाए, यानी कि परपेंडिकुलर होगा, तो वो हमेशा जो है क्या होंगे, पैरेलल होंगे, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे। और इसको हम दूसरी तरह से भी पढ़ सकते हैं, अगर जो है लाइन जो है इंटरसेक्ट ना करें तो वो भी क्या हो जाएंगे,
पैरेलल हो जाएंगे। देखिए, इन अदर वर्ड्स द लाइन्स विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलाइंस। तो यहाँ पे जो है पैरेलाइंस भी हम इसको बता सकते हैं। अगर इंटरसेक्ट ना करे तो हमें जो है पैरेलाइंस को डिफाइन करने से पहले हमें क्या क्या पता होना चाहिए कि पॉइंट्स क्या होते हैं, लाइंस, डिस्टेंस, हमें इन सब का पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो है हमने एग्जांपल लिया एल और एम, जो है हमने दो लाइंस ड्रॉ करी और उसका जो है डिस्टेंस हमेशा देखिए कांस्टेंट रहेगा, यानी कि वो आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ये जो कौन सी लाइंस हो जाएंगी, एल और एम एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। इसी तरह से जो है हमें परपेंडिकुलर जो है बताना है, परपेंडिकुलर क्या होगा। तो देखिए परपेंडिकुलर किसको कहेंगे हम, इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट, इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 एंगल देन दीज आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन। यानी कि देखिए परपेंडिकुलर लाइन हमेशा कैसे होगा, इस तरह से जो है परपेंडिकुलर होगा, यानी कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर इंटरसेक्ट करेगी तो वो एंगल कौन सा बनाएगी, 90 का। इस तरह से भी जो है 90 का एंगल ही होगा, यानी कि एक दूसरे में इंटरसेक्ट करनी चाहिए, यानी एक दूसरे से टच होना चाहिए उनके, या क्रॉस भी हो कह सकते हैं, क्रॉस होना चाहिए। तो वो हमेशा कौन सा एंगल बनाएंगे, 90 का एंगल बनाएंगे। इस तरह से जो है हमें इसको डिफाइन कर सकते हैं। हमें जो है इसको परपेंडिकुलर लाइंस को डिफाइन करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, लाइंस क्या होंगी और एंगल्स क्या होंगे। तो हमें पहले उनको भी डिफाइन करना जरूरी होगा, उसके बाद जो हम इसको डिफाइन करेंगे। देखिए हमने दो लाइंस ली इंटरसेक्टिंग एल और एम। एल जो है हमने देखिए वर्टिकल लिया है, एम जो है हॉरिजॉन्टल लिया है। तो ये देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर एग्जांपल दिया था, ये कौन सा एंगल बनाएगी, 90 का। अगर ये देखें ये भी 90 का बनेगा, इसी तरह ये भी 90 का और ये भी 90 का। तो ये चारों जो हैं कौन से एंगल बनेंगे, 90 के। तो हम इसको कहीं से भी देख सकते हैं, ये हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। तो इसी तरह देखिए हमारे पास जो है थर्ड पॉइंट गिवन है लाइन सेगमेंट। तो अब हमें बताना है कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। ए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अनदर पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। यानी कि कोई भी एक पॉइंट से लेकर दूसरा पॉइंट तक अगर हमने एक लाइन ड्रॉ करी तो उसे हम क्या कहेंगे, एक लाइन सेगमेंट कहेंगे। इसी तरह से देखिए हमें लाइन सेगमेंट से पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि लाइंस क्या और पॉइंट्स क्या होंगे और सेगमेंट किसे कहते हैं। तो देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको ए बी का एग्जांपल लिया, यहाँ पे मैंने पी क्यू का एग्जांपल लिया। इस तरह से जो है आप कोई भी एग्जांपल पेपर में दे सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास, देखिए अगले पॉइंट की डेफिनेशन बतानी है रेडियस की। तो रेडियस क्या होगा सर्कल में, तो देखिए इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ अ सर्कल टू एनी पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे एक सर्कल है, सर्कल से डिस्टेंस, सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस हम लेंगे, ये जो है किस पर टच होना चाहिए, एक सेंटर सर्कल के बाउंड्री पर टच होना चाहिए। अगर बाउंड्री पर टच नहीं होगा तो उसका जो है हम उसको रेडियस नहीं कहेंगे। पहले जो है सेंटर से उसको सेंटर को से सर्कल तक टच होना चाहिए, तभी हम उसको रेडियस कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो है सेंटर से लेकर सर्कल पर टच होने के बाद हमने क्या कह दी, इसको रेडियस। तो हमें जो है रेडियस को समझने, सर्कल की रेडियस को समझने से पहले क्या पता होना चाहिए कि हमें पॉइंट क्या होगा, सेंटर क्या होगा और सर्कल किस तरह से बनाया जाता है। तो देखिए अगला पॉइंट है हमारे पास स्क्वायर का। तो हमें अब बताना है कि स्क्वायर क्या होगा। ए स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड ऑल एंगल्स ऑफ द सेम मेजर दैट इज 90 डिग्री। यानी कि देखिए जैसे कि क्वाड्रिलेटर होता है, क्वाड्रिलेटर क्या होगा, जिसकी हमेशा चार साइड होंगी, वो हमेशा क्या होगा, क्वाड्रिलेटर, यानी कि चार साइड वाला क्या होगा, क्वाड्रिलेटर। तो हमें बताना है अगर क्वाड्रिलेटर की साइड्स हमेशा, यानी कि देखिए क्वाड्रिलेटर की चारों साइड अगर इक्वल होंगी एक दूसरे के, तो ये कौन सा बनाएंगी, क्या बनाएंगी, स्क्वायर बनाएंगी। और इसके एंगल जो है हमेशा इक्वल रहेंगे, और ये जो है 90 का एंगल बनाएंगे हमेशा, 90 का। और पूरा जो है स्क्वायर को कितना एंगल बनाएगा, 360 का। तो यहाँ पे जो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए था, क्वाड्रिलेटर क्या होगा, साइड्स क्या होंगी और एंगल्स क्या होंगे। तो यहाँ से जो है हम स्क्वायर को डिफाइन कर सकते हैं। इस तरह से जो हमने स्क्वायर को डिफाइन कर दिया। देखिए हमने साइड्स ली हैं ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। हमने ये चार साइड्स ली हैं और ये चारों साइड एक दूसरे के इक्वल हैं, और एंगल कितना बना रही हैं, 90 का। तो चारों एंगल भी इक्वल हैं, तो ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं।